हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। गुरु मंत्री अरुवैद प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नास। तो गुरु मतलब जो आपको शिक्षा दे रहा है, आपको ज्ञान बता रहा है। मंत्री जो आपका कार्यभार देख रहा है। और वैद्य मतलब डॉक्टर, अगर आपके डर के आगे, किसके आगे? आपके डर के आगे आपसे मीठी बातें कर रहा है, आपको मीठी दवाइयाँ दे रहा है और आपको गलत सलाह दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो अगर मंत्री गलत सलाह दे रहा है तो आपका राज्य ही जल्द ही नष्ट हो जाएगा। और अगर गुरु आपको गलत शिक्षा दे रहा है, किस लिए? आपके डर के लिए, तो आपका धर्म जल्दी नष्ट हो जाएगा। और अगर डॉक्टर आपके डर के मारे गलत मीठी दवा दे रहा है आपको, तो आपका शरीर अत्यधिक जल्दी नष्ट हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु मंत्री अरुवैद प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नाश। तो अब हम आपको बता रहे थे रस पढ़ाए थे। तो रस के 4 अंग बताए थे। कौन कौन? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या तो स्थायी भाव कितने हैं? स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11। जब 11 रस हैं तो स्थायी भाव भी 11 ही होंगे नहीं होंगे? और विभाव के कितने अंग हैं? विभाव के 2 अंग हैं। नंबर एक आलंब, आलंबन। और नंबर 2 उद्दीपन। ठीक है, तो अब यहीं से समझ लें हम कि आलंब क्या होता है। आलंब मतलब क्या होता है? आलंब मतलब होता है कारण। मतलब विभाव कारण बताए थे, तो आलंब माने होता है आधार, कि हमको किस कारण से, किसकी वजह से विभाव या अनुभव या कारण उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन मतलब उद्दीप्त करने वाले कारण, उद्दीप्त करने वाले कारण। ठीक है, और विभाव फिर है अनुभाव। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 मानसिक, और नंबर 3 आहार्य, और नंबर 4 सात्विक। तो कायिक क्या है? यहाँ पर उद्दीपन मतलब आश्रयदाता होगा, जिसके हृदय में स्थान बनता है उसे उद्दीपन कहते हैं। अब कायिक क्या है? कायिक जैसे आपने किसी की वेशभूषा, उसका पहनावा, उसके शरीर का रंग रूप देखा और उस आपके अंदर
कोई ना कोई अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है? कहीं पर हास्य होगा, कहीं पर रति होगा, कहीं पर करुण होगा, कहीं पर वीर होगा। तो उसकी जो चेष्टाओं से जो हमको अनुभव होता है उसे हम कायिक अनुभव कहते हैं, है ना। मानसिक उनके विचारों से, उसके विचारों से, उसके भावों से जो हमको पता चलता है तो वो क्या होता है? मानसिक होता है। जैसे उससे हमने बातचीत की और उस बात के समय उसके विचारों से हमें जो ऐसा भी स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, है ना। फिर आहार्य होता है। आहार्य में क्या होता है? मन के भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के कृत्रिम वेश रचना होती है ना। और उस वेश रचना के से आहार्य उत्पन्न होता है, आहार्य रूपी अनुभव होता है। और अगला होता है सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव क्या होता है? प्राण। तो इसमें क्या होता है? स्थायी भाव प्राणों तक पहुंच करके, प्राणों तक पहुंचकर सात्विक अनुभव का रूप प्रधारण कर लेते। मतलब जहां पर वो विचार हमारी आत्मा में, हमारे प्राणों तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें हम कौन से कहते हैं? सात्विक। वह यथार्थ रूप से अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अनुभव 4 प्रकार का होता है, विभाव 2 प्रकार का होता है, स्थायी भाव 11 प्रकार का होता है। जब 11 रस हैं तो 11 प्रकार का होता है। और अगला है, अब अगला कौन सा है? संचारी भाव। अगला कौन सा है? संचारी भाव। तो संचारी भाव कितने प्रकार का होता है? संचारी प्रभाव होता है कौन? मतलब भरत मुनि ने 33 प्रकार का बताया है। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। नंबर 1 निर्वेद। नंबर 2 आवेग। नंबर 3 देन। नंबर 4 श्रम। नंबर 5 मद। 6 जड़ता, उग्रता। मोह। विबोध। स्वप्न। स्वप्न। अपस्मार। गर्भ। वरण। अच्छा मरण।
आलस्य, अमर्ष, उत्सुकता, अमर्ष, उत्सुकता, निद्रा, औहित्था, औहित्था, स्मृति, उन्माद, 21 पे शंका, संत्रास, मत, व्याध, नंबर 25 असूया, लज्जा, हर्ष, चपलता, विषाद, धृति, वितर्क, और 33 चिंता। अच्छा, हम 31 भूल गए। चलो 31, 32, 33। हाँ, ग्लान। और ये तो किसके हैं? भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। और महाकवि देव ने अगला एक बता दिया है। महाकवि देव ने एक और भाग बताया। जिसका नाम है क्या? छल। ठीक है, तो ये भरत मुनि के अनुसार 33 भाग हैं और महाकवि देव ने अगला एक छल बता दिया है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। अब इन 34 में से कोई न कोई विचार तो आपके अंदर चलता होगा। निर्वेद मतलब कहीं पर शांत रूप होंगे, कहीं पर आवेग होगा, कहीं पर दैन्य होगा, कहीं पर श्रम वाला आता होगा, कहीं पर मद मतलब अहंकार घमंड आता होगा, कहीं पर मूर्खता के विचार आते होंगे, कहीं उग्रता होगी, कहीं मोह होगा, कहीं विबोध होगा, कहीं स्वप्न होगा।
कहीं अपस्मार होगा, गर्भ होगा, मरण होगा, आलस्य होगा, अमरस होगा, उत्सुकता, निंद्रा, अवहिता, स्मृत, उन्माद, शंका, संत्रास, मत, व्याधि, असूय, लज्जा, हर्ष। लज्जा मतलब शर्म, हर्ष खुशी, चपलता, चंचलता, विषद और धृति, वितर्क, चिंता, ग्लानि, और अगला है छल। कभी कभी छल वाला भी सिस्टम आ जाता है कि अगर 10 रुपया रखे हैं तो हम चुरा लें। छल आता है, नहीं आता है? तो ये इतने भाग बता। अब इसमें से कोई ना कोई भाग तो संचार होता होगा, मन में हर वक्त चला करता होगा, है ना? और जो विचार चलता है उसी के अनुसार स्थायी भाव उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक।